जो कहते हैं वो करते हैं। जरा पूछिए जाकर, मैं ऑफिस से पूछिएगा, आप लोग पूछिएगा तो नो एंट्री कर देगा भाजपा वाला। नो एंट्री लगा, हाँ लगा देगा नो एंट्री। आप पूछिए जाकर करके कि अलग अलग कैसे कर रहे हो, आप एकजुट होकर क्यों नहीं जारी कर रहे हो। चिराग अलग कर रहे हैं, मांझी जी अलग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग कर रहे हैं, एक को तो लाते मार के भगा दिए। वो पटिया हम पर सवाल खड़ा करता है जी। स्वयं उन्होंने कोर्ट में इन बातों को कहा था कि मेरी जान को खतरा है, जहर दे देगा। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, सबसे पहले इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव जी। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार तमाम बातें, सवालात अपोजिशन की तरफ से उठाए जा रहे थे, वही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी गई है। देखिए, शक्ति सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार सवालात उठाए जा रहे थे, आपने सीट शेयरिंग की घोषणा भी कर दी है। 26 सीट राजद, 9 सीट कांग्रेस और बाकी के अन्य को भी दिया गया। क्या कहिएगा? कौन सा सवालात? सवाल और सवालात दो अलग अलग शब्द हैं, है ना। दोनों शब्दों का बढ़िया से तराश लीजिए। जो सवाल हमसे पूछे जा रहे थे, विपक्ष पूछ रही थी, उनको मैंने माकूल जवाब दिया है एकजुटता के साथ। 400 सीट की घोषणा की है। कितने सीट पर कौन घटक दल लड़ेंगे इंडिया ब्लॉक के बिहार में? इंडिया ब्लॉक का बिहार में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो तेजस्वी जी कर रहे हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। जरा पूछिए जाकर, मैं ऑफिस से पूछिएगा, आप लोग पूछिएगा तो नो एंट्री कर देगा भाजपा वाला। नो एंट्री लगा, हाँ लगा देगा नो एंट्री। आप पूछिए जाकर करके कि अलग अलग कैसे कर रहे हो, आप एकजुट होकर क्यों नहीं जारी कर रहे हो। चिराग अलग कर रहे हैं, मांझी जी अलग कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा अलग कर रहे हैं, एक को तो लाते मार के भगा दिए। वो पटिया हम पर सवाल खड़ा करता है जी। मेरे आंगन में उनका क्या काम है? जिनका आंगन खुद ही कई खंडों में विभक्त, तो हमारे आंगन में ताक झाक कर रहे हैं। चलिए, सीट शेयरिंग को लेकर तो बातें आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, वहां पर घोषणा कर दी गई है, तो उस पर ज़्यादा ना जाकर हम बातें करेंगे। कल का अगर दिन ले ले तो मुख्तार अंसारी, उनकी मौत पर आप क्या कहिएगा? कि उनकी मौत के बाद बहुत सारे जगह आतिशबाजियां भी की गई है, तो आप क्या समझते हैं मुख्तार अंसारी को, एक गैंगस्टर या पॉलिटिशियन? पहले आप ये बताइए। कोई भी इंसान जिस पारी को पहले खेलता है, जो सियासत में जिन्होंने अपनी नाम कमाई, उस पक्ष को कोई नकार नहीं सकता। हम भाजपा नहीं हैं कि गांधी के हत्यारे को, गोडसे को हम महिमा मंडित कर दें, राष्ट्रभक्त बता दें। जो इंसाफ के लिए लड़ता है उसको हम आतंकवादी बता दें। स्वयं उन्होंने कोर्ट में इन बातों को कहा था कि मेरी जान को खतरा है, जहर दे देगा। ये हम नहीं, उनका बयान है कोर्ट में। अब ये गुत्थी है, मौत कैसे हुई मैं नहीं जानता, पर एक सवाल है जो कि उनके परिजन जो सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अपने आप में एक अनुत्तरित सवाल है। उनके बेटे ने भी कहा था कि हमें भी मिलने नहीं दिया जा रहा था, अगर हम मिलना चाह रहे थे तो उनसे। मैंने तो एक लाइन में कहा, जो चीज़ें चुनाव के समय में किया गया है मैं जानता हूँ। भाजपा कोई कोर कसर चुनाव जीतने के लिए, कोई पाप होगा जो कर सकता है वो करेगा। यानी लोकसभा चुनाव नजदीक है, उस बीच मुख्तार अंसारी का मत सवाल पैदा करता है। हमने तो एक लाइन में कहा ना कि एक अच्छे सियासतदान थे, उन पर जो भी आरोप लगे वो न्यायिक निर्णय का हिस्सा था, उस पर मेरा कोई सवाल नहीं। लेकिन किसी भी सियासत कर्मी को, कोई भी राजनीति कर्मी को, कोई भी राजनेता को आप यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। चलिए, ज़्यादा सवाल ना कर हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि क्या कहिएगा, लोकसभा चुनाव नज़दीक है, सीट शेयरिंग भी हो चुका है, क्या कमर कस लिया है राजद ने, या महागठबंधन कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा? एंडा गठबंधन से पूछिए। वो तो कहते हैं कि हम तैयार हैं, एंडा से करिए ना। वो तो कहते हैं 40 का 40 डबल अंक में नहीं जाएगा। पक्का बोल देते, लिख लो इस लाइन को, रेखांकित करो और चंक लगाना उस दिन जब परिणाम आएगा तब। देख सकते हैं शक्ति सिंह यादव जो कि राजद के मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम हमने सवालात इनसे किए। सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर भी हमने सवाल किए, उसके बाद हमने मुख्तार अंसारी की जो कल रात को मृत्यु हुई थी उसको लेकर भी सवाल हमने इनसे किए, और जो भी शक्ति सिंह यादव ने जवाब दिया आप विजुअल में देख सकते हैं। ये थी आज की रिपोर्ट। ऐसे और तमाम खबरों के साथ बने और देखते हैं न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।